पूरा में पानी पीना में मुश्किल था। अभी कुछ खाने का मन गई थी इसलिए पानी ले लेंगे। पानी पीना या तो वो दे दो मेरे को कुछ खाना तो दीजिए वो खाना कभी तो है ना जवान हेलो बेटा जो है पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सर से बातचीत कर रहा है। जो है यहाँ पे हैं हॉस्पिटल में अनुमंडल अस्पताल में जिनका ट्रीटमेंट रेलवे हॉस्पिटल और यहाँ पे तो हम लोग अपने स्तर से जो है आदमी यहाँ पे दे रहे हैं इनका जो भी सेवा वगैरह करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग आ जाएंगे तो फिर आप अपने स्तर से क्या इलाज कराना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी तो आपके माँ का भी जो है जैसा ये बता रहे आपके मुताबिक वो थोड़ा सा हैंडीकैप में जो समस्या है तो आप प्रयास कीजिएगा कि जल्दी आ जाइए। बाकी हम लोग जो है इनका जो हम लोग से जितना हो रहा मदद कर रहे हैं। ठीक। और हेलो, आप क्या चीज़ से आ रहे हैं? हेलो, आप क्या चीज़ से ट्रेन से आ रहे हैं? कौन ट्रेन से? हेलो हेलो, हम आपको अपने नंबर से कॉल करते हैं। खाना में ना खिचड़ी वगैरह मंगवाती है। यहाँ पे हॉस्पिटल में भी खिचड़ी वगैरह बनता है? नहीं नहीं, प्रकाश को बोल देने से यहाँ दे देगा वो। नहीं, खिचड़ी वहाँ जो बांटता है वो नहीं स्टेशन नहीं, वहाँ देशम गुरु आशीर्वाद योजना में वहाँ मिलता है। खिचड़ी चाहिए। खिचड़ी चाहिए क्या है ना, हाँ उनको चोट लगा है तो चबाने उबाने अपना रोटी खा पाएंगे। खिचड़ी डॉक्टर कुछ बोले क्या सर देने के लिए? खाने में क्या समस्या है? खाने के लिए तो कुछ मना नहीं किया है। खाने में कोई मना नहीं है। वो हुआ या फिर चावल को गला करके जो दे देते हैं, हेलो चावल को हाँ बाबू, वो सब बहुत पचने में अच्छा। हेलो हाँ हाँ, वो सर बात कर रहे थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे ना, वो बात कर रहे थे। अपना नंबर से कॉल कर रहे लो, फिर भी बात कर लो। फिर एक बार अपना नंबर से हम बात कर रहे हैं तो ये हेलो, ये आप अपना ये फ़ोन काटिए। हेलो हेलो, अपना नंबर से बात कॉल कर लो। अरे ये गाड़ी में होगा। हाँ इसीलिए हाँ तो बाद में कल तो सवेरे सवेरे तो पहुँच ही आ रहा है। मैंने हमने कॉल किए ना, अभी आपका बात कट गया ये फोन से, हम किए तो उसमें जो है मैं सुबह तक पहुँच आएगा, रायपुर पार हो गया है। हाँ हाँ कौन गाड़ी से मेन कखनी मुंबई में था। थोड़ा सा इतना भी खिचड़ी हमारे गिला चावल को गला करके जो खिलाता है वो ला के थोड़ा सा भी खिलवाइए, क्योंकि पेट में आने नहीं जाएगा ना तो आदमी थोड़ा सा रिकवर नहीं होता है। सलाइन एम से कितना क्या है। खैर वो तो खिचड़ी हम बनवा देंगे, खिचड़ी बनवा देंगे बिना कुछ बैगन में कुछ नहीं, चावल चावल सादा बनवा देंगे, हमारे खिचड़ी कहीं से बनवा देंगे। अभी आपको दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है? अरे हम बनवा देंगे, 15 रुपये पानी क्या छिड़ा रहा प्लेट पर चादर के साल जब उठता हो तो कहते उठने के बाद जब बोला उठता तो पूरा छिल जाता, पूरा निकलता। और कैसे बार मुझे बोला ये देखो, सिविल में बोलते हैं। ये देखिए हाँ आपने उठने को बोला। चंडीगढ़ अरे 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 ये एक्चुअली रहने वाला है चंडीगढ़ के। थोड़ा देखो ये होगा, उसका बेटा का नंबर रखना, बहुत गजब चोट है। और मदद करो इसको। कमा लेके कर दीजिए। रगड़ा गया पूरा। 9593 थोड़ा सा जो है और नीचे खट सकते हैं और बात कर लो ना। हाँ उसका सिर अपना से लग रहा है। 77 बस 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 ठीक है, अब सिर पीछे नहीं लगेगा। 7
सेल को ठीक कर दीजिए। 0 95 95 9 9 3276। क्या नाम है लड़का? बिट्टू बोल रहा था, बिट्टू होगा। पानी गिर रहा है ना? आपको बता दें बताइए सर, इसको मैंने रेलवे वाला यहाँ कितना अति किया है, गलत किया है। अभी इंस्पेक्टर सर से हम बात किए। प्रॉपर टिकट है इनके ये पास, रेलवे एक्ट सर क्या करता है? टिकट प्रॉपर है तो इनको थोड़ा देखना चाहिए था। टिकट है सर, जवाब ही लोग कितना मुश्किल हो गया। रेलवे एक्ट का टिकट का ये थी अभी जो है ना, अभी जो है हम इसका जो है इनको जो रेलवे हो जाएगा तो बोलेंगे कि इसको क्लास कैसे हो जाएगा, हम सीधा जो है एक चिट्ठी लिख कर दिया कि आप उसका जो है सीधा बनाए और ये कर देंगे। हम लोग को बताइए, परेशान सिंसियर है रहने वाला हाँ। जो है नागरिक है, ऊपर से उनके पास टिकट प्रॉपर है, टिकट लेके चले हैं। जैसे भी गिरे इनका मतलब पहला मानवता की दृष्टि से तो पहला इलाज होना चाहिए। नमस्कार, CKP लाइव से मैं परिन प्रजापति इस वक्त फिर से आपको लाइव आए हैं और बता दे रहे हैं कि यहाँ जो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से जो मरीज मतलब जो पैसेंजर जो गिरे थे रात के वक्त, इन्होंने शायद इनका सब कहना है कि ये बीड़ी पीने के लिए निकले थे। जो ट्रेन का जो आखिरी जो सीढ़ी होता है उस आसपास तक ये पहुँचे थे। अचानक से दरवाज़ा खुल जाने की वजह से ये ट्रेन से गिर गए और गिरते ही ये बेहोश हो गए। ठीक है, इसके बाद इनका जो उचित उपयोग हुआ, मतलब इलाज जो हुआ, इनका इलाज होने के बावजूद इनको वापस से भेज दिया गया। फिर से बता रहे हैं आपको, इनको वापस से भेज दिया गया रेलवे अस्पताल। वहाँ पर से कोई अटेंडेंस ना होने की वजह से वापस इनको अनुमंडल अस्पताल वापस ले आया गया, जिसके वजह से ये एक प्रकार का कहा जाए तो इनके पास प्रॉपर टिकट भी है और टिकट होते हुए भी इनका इलाज नहीं हो पाया है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो समाज सेवी लोग हैं सभी इनका एक आवाज़ उठाए हैं कि इनका उचित इलाज यहाँ पर ही हो। और ये जो एक हमारे जो चंद्रशेखर सर है, अभी इन्होंने कहा कि ये एक लेटर लिखेंगे DRM को, इस विषय में पूरा संज्ञान लेंगे। और फिलहाल तो हम लाइव पे इसीलिए हैं कि जो आगे का घटना है हम आपको उसको दिखा सकें। लाइव पे बने रहिएगा। CKP लाइव से मैं परिन प्रजापति। हाँ हाँ उसी को करवाइए। ये दुखद घटना जो हुआ है, ये घटना परसों का बताया जा रहा है, जिसमें ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में ये घटना हुआ है। पैसेंजर जिसका नाम है सोनू शाह, ये बीड़ी पीने के क्रम में जो ट्रेन का गेट होता है उसी के गेट के पास पहुंचे थे। गेट के पास पहुंचने के वजह से इनको पता नहीं चला, बीड़ी पीते पीते शायद ये फिसल गए वहाँ से, और फिसलने के बाद ये गिर पड़े लोटा पहाड़ के आसपास, जो बीच में ही गिर पड़े। और जब सुबह इनको आरपीएफ इनको देखे, उसी समय आरपीएफ इनको लेकर कुछ समाजसेवियों के साथ अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। अनुमंडल अस्पताल में इनका प्राथमिक उपचार भी हुआ। प्राथमिक उपचार के उपरांत इनको एम्बुलेंस से रेफ़र कर दिया गया रेलवे अस्पताल, क्योंकि ये रेलवे का ही अंडर का रेलवे के अंडर ही इनका इलाज होना चाहिए था, क्योंकि ये गिरे थे ट्रेन से और इनके पास प्रॉपर टिकट भी है। और प्रॉपर टिकट होने के बावजूद कहा जाए तो 2 दिन इनका इलाज वहाँ चला, बिना कोई इनके कोई घर वाले या परिजन यहाँ नहीं पहुँचे थे। बिना अटेंडेंस का इनको वहाँ रखा नहीं गया, वापस से भेज दिया गया अनुमंडल अस्पताल। ये एक प्रकार का कहा जाए तो लोगों के लिए सही नहीं है रेलवे की तरफ से, क्योंकि ये जैसे भी हो किसी ना किसी को तो यहाँ रखना चाहिए था रेलवे अस्पताल में, और नहीं रखने की वजह से वापस भेज दिया गया। पुनः यहाँ पर समाज सेवियों की तरफ से हमारे टीम और ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे ही हम लोग लाइव दिखाए तब कुछ समाज सेवी यहाँ इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद फिर से इनका यहाँ पर प्रॉपर इलाज चालू हो रहा है। और
यहाँ एक कुछ समाजसेवियों की तरफ से यहाँ किसी को रखा जाएगा रात भर के लिए, और सुबह इनके जो ऐसे तो इनके जो दामाद है वो आने वाले हैं सुबह, ठीक है, और वो रहेंगे यहाँ पर, और रहने के बाद इनका जो इलाज होगा वो किया जाएगा। ऐसे तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला कि इनके शरीर में कहीं कहीं अंदरूनी चोटें आई है, क्योंकि प्रॉपर इनका एक्सरे और सीटी स्कैन रिपोर्ट यहाँ तक नहीं पहुँचा। जो रेलवे में इलाज हुआ था उसका कोई मतलब दस्तावेज़ तो मिला है रेफ़र का, लेकिन जो भी कागज़ में जो दवाई होती, जो जिस प्रकार का रिपोर्ट होता है, एक्सरे हो या सीटी स्कैन, कोई भी रिपोर्ट यहाँ तक नहीं भेजा गया है अनुमंडल अस्पताल तक। इस वजह से इनका जो इलाज अभी तक भी शुरू नहीं हुआ। प्राथमिकता के रूप से इनका तो ऐसे देखने से अभी बात कर पा रहे हैं, खतरे से बाहर इनका जो स्थिति है ये बताया जा रहा है। फिर भी जब तक इनका प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आएगा कि सीटी स्कैन में कैसा है, इनका किस तरह से हड्डियाँ टूटी या फिर कहीं पर अंदरूनी चोटें आई है, वो जानकारी नहीं मिल पाने से इनका इलाज भी सही से नहीं हो पाएगा। CKP लाइव से मैं परिणी प्रजापति इस वक्त का रिपोर्टिंग दे रहे हैं अनुमंडल अस्पताल से। लाइव पे बने रहिएगा, हम इस जो घटनाक्रम है इस घटनाक्रम का पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे कि इसका इनके शरीर पे देख रहे हैं जो चोटें आई हैं, बहुत ही गंभीर चोटें थी। और उस दिन का जिस हम मंजर आपको दिखाए थे, जो आप लाइव किए थे, हम प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाए थे, क्योंकि इनके पूरे शरीर में ब्लड, हर जगह ब्लड लगा हुआ था। आज जैसे देख रहे हैं सर पे जो टाँके लगे हुए हैं, हाथ में टाँके हैं, फिलहाल पैरों में भी जो ये पैर का जो हिस्सा था, ये यहाँ का हिस्सा से जो हड्डी है वो निकल चुका था साइड से। इन पर देखिए स्टिच लगा है, यहाँ पर शायद देखिए रोड भी लगा हुआ है बीच में। बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। चोटों का मतलब इतना गंभीरता से चोट आया कि इंसान बच ना सके, लेकिन भगवान का दया से इनका जो ये हालत है बच चुके हैं। शायद ऊपर वाला का देन है जो आज ये बचे हुए हैं, जिंदा हैं, और हमारे बीच आज बात भी कर पा रहे हैं। बीच में ये मतलब उस दिन जिस दिन लाया गया था उस दिन ये बात करने की स्थिति में भी नहीं थे, और जैसे कि आज स्थिति है, इनसे हमने बात भी किया है। इन्होंने अपना नाम मनीष उर्फ सोनू शाह बताया है। इनका घर प्रॉपर चंडीगढ़ में है, जो कलकत्ता से निकले थे और इसी क्रम में रात को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में जाते वक्त इन्होंने बीड़ी पीने के लिए ट्रेन का जो दरवाज़ा होता है वहाँ तक पहुँचे। किसी गलती की वजह से शायद इनका पैर फिसल गया और वो ट्रेन से लोटापड़ के आसपास गिर पड़े। गिरने के बाद जिस तरह से गंभीर चोटें आई, शायद इनका जो पीठ है वो पूरी तरह छिल चुका है। हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी भी खून के दाग है वो इनके पीठ में है, जिस वजह से हम आपको इसको दिखा नहीं पा रहे हैं। फिलहाल तो इनको लाइव में हम जितना दिखा सकते हैं आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही गंभीरता का चोट था। रेलवे अस्पताल को भी इस संज्ञान में थोड़ा मतलब अच्छा से साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, मानवता के हिसाब से कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास ऐसा तो देखा जाए कि प्रॉपर रेलवे टिकट है। रेलवे टिकट के बावजूद इनका इलाज सही से नहीं वापस से नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि बेहतर इलाज सिर्फ रेलवे अस्पताल में भी हो सकता है। अनुमंडल से बेहतर तो हम कहें तो रेलवे अस्पताल में हो सकता है, लेकिन कोई अटेंडेंस ना होने की वजह से इनको वापस वहाँ से भेज दिया गया कि वो सोचते हैं कि हम कोई किच ना ले। यहाँ जैसे कि हमने आपको लाइव दिखाया, लाइव दिखाते ही हम यहाँ के जो समाज सेवी है, सभी समाज सेवी यहाँ पहुँचे, मौजूद हुए, और इन्होंने जितने समाज सेवी यहाँ रात भर रहेंगे और इनका प्रॉपर इलाज करवाएंगे। सुबह इनके जो घर वाले हैं, घर वाले में इनकी जो पत्नी है वो पत्नी हैंडीकैप है, जिस वजह से वो आ नहीं सकती है, और इनकी एक छोटी बेटी है और एक छोटा बेटा है, ठीक है। और एक इनका जो बेटा है वो वही जो मुंबई में रहते हैं शायद, वो आएंगे और वही सुबह पहुंच रहे हैं कल, और कल वो पहुंचने के बाद ही जिस तरह से इनका होगा इलाज वो करेंगे। फिलहाल तो जो गिरिराज सेना से उमा शंकर जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी इनका कहा कि मतलब जितना भी इलाज में खर्च आएगा वो इनका खर्च को मतलब पे करने के काबिल हैं, वो पे कर देंगे। और इस विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए तो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल लाइव पे बने रहेगा हमारे साथ। ठीक है, शरीर में तो दर्द है ना, अंदरूनी चोट लगा होगा, सेवा चाहिए ना। 8 दिन 10 दिन इसको सेवा चाहिए, चाहे दवा से हो, चाहे भोजन से हो, चाहे किसी चीज़ से। अभी हमको अगर बोल दिया रहता, हमको कल भी जवान करने को दिया, आज भी जवान करने को दिया, क्यों नहीं कर सकते? आपको जितना भी हुआ, मेरा गाड़ी मंगाए, हम लेके आए, हमसे गाड़ी से पहुँचाए,
और फिर वो घर पे लाते टंग दिए। एक बार उससे पहले हमसे पूछना हाँ चाहिए ना। वही ना। और आप रेलवे के जो क्या बोलते हैं यात्री है हाँ उनके साथ ये लोग आप टिकट वाला आदमी टिकट वाला तो सब कुछ है। गुड इवनिंग, कहाँ है? बिल उसका बेटा आएगा, बिल ले लीजिए, अलग बात है। अभी लॉ निकल गया कि कोई रोड कोई ट्रेन एक्सीडेंट में कोई ये करता है तो उसका नहीं होता है। इसीलिए कि एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त जो भी लोग होते हैं उनका जान बचाना पहली प्राथमिकता। रोड वाले लिए है 2000 रुपया उसके लिए पुरस्कार मिल रहा है, हाँ तो ट्रेन वाले के लिए इलाज क्यों नहीं होगा? जान तो जान है, किसी का भी जान हो उतना ही बराबर कीजिए, उतना ही कीजिए। तो जो लापरवाही किए हैं उनके डिपार्टमेंट से पिछला बार ऐसे ही ट्रेन से गिरा था तो पूरा रेलवे ये हो गया था ना। नहीं उसको दोनों एक बार फिर लाया था, एक बार इसके पहले भी केस लेके आया, दोनों हाथ उसको टूटा हुआ था। अब उसको टॉयलेट लग गया, अब लेडीज़ को टॉयलेट तो कैसे कौन कराएंगे? नहीं जिसको टॉयलेट कौन कराया? समस्या हो गई। और एक पेशेंट उसको ला के छोड़ा हुआ 4.5 महीना हो गया। वो लोग बोला कि नहीं हम लोग फिर ले करके बाकी हम लोग के यहाँ सुधार के लिए रख दिए, ठीक हो जाए तो उसका ऑपरेशन करा देंगे। आश्वासन दिए, अभी तक ऑपरेशन होते रह गया, मुझे मिल गया तो बेचारा पड़ा हुआ है अभी। और उसको खाना पानी सब यहीं से दिया जा रहा है, लेकिन उसका कोई उपाय बना दिए तो उसका हम लोग कंप्लेन एसडीओ मैडम से भी किए थे। कोई भी नहीं करते, अटेंडेंस करके दे देता हम लोग को। हम लोग का जमाना है। अभी आ रहा है, बोल रहे हैं उसको कॉल करके। इसको वो खिलवा दीजिएगा, दूध गर्म दूध और एक मिनट हल्का ही खिलाइए। पेट में दूध आने जाएगा अपना जो तो है तकलीफ है वो रिकवर कर रहा है। जैसा होगा आप हमको बताइएगा, फिर कोई आवश्यकता होगा उसकी चीज़ों को और अभी इसको 9 बजे का जैसे कि अभी आपने सुन रहा था, हमारे चकधरपुर थाना के पुलिस अधिकारी जो थाना प्रभारी चंद्रशेखर सर, इन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरह से प्रॉपर सहायता करेंगे और हो सके तो अपने पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात कर देंगे किसी एक को, जो रात भर के लिए इनका जो देख रेख करे। किसी तरह से अगर पेशेंट अगर बाथरूम जाना चाहे, कोई भी मतलब निजी मामला हो तो वो उन पर देख रेख कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक और मामला के बारे में बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब जी कि एक लेडीज़ थी जिनका मतलब दोनों हाथ टूट गया था, जिनके साथ में कोई अटेंडेंस ना होने की वजह से उनको मतलब बहुत मुश्किलात आया था उनका इलाज में। उनको जैसे अचानक से बाथरूम लग गया था और वो उनका सहायता नहीं कर पा रहे थे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद रेलवे अस्पताल भी इनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया, काहे कि वहाँ पर किसी तरह कोई अटेंडेंस ना था। और यह तो अनुमंडल अस्पताल, यहाँ हर किसी का तरह से सहायता मिल सकता है। बहुत सारे समाज सेवी यहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे कि हमारे जो पुलिस अधिकारी जो थाना प्रभारी सर हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर हो सके तो हम अपना जो पुलिस जवान है उनको भी यहाँ पर पहुँचाएँगे, यहाँ पर भेजेंगे और पूरी तरह से प्रॉपर मदद करेंगे। और रात के लिए इनका खाने के लिए शायद खिचड़ी का व्यवस्था भी किया गया है। और देख सकते हैं जो भोजन है वो आ चुका है। भैया दूध है ना, दूध को मंगाया गया यहाँ से। गरम है क्या? ज़्यादा गरम है? गरम है। ठीक है, इसको बनाइए ना, इसको ठीक है। सर जाना है, क्या चीज़? जाना वहाँ पे जाना है। अरे चले जाना, पहले वो ब्रेड डालो ना। मेरा हाथ इसको सूखा किए है ना, ब्लड उलड हाथ गंदा हो गया, इसलिए तुमसे बोल रहे हैं। गाय का दूध है ना, पीला लग रहा मतलब गाय का दूध। सिंह जी, हेलो सिंह जी, कितना ब्रेड दे? एक ब्रेड दे कि 2 ब्रेड? एक ब्रेड। आप उठ के बैठ सकते हैं? पीठ में सर पूरा जख्म हो उठ के गया। नहीं बैठ सकते हैं? ठीक है, आप वैसे ही रहिए, वैसे ही। अरे ऐसे डालो ना, अरे हो गया, रख दो, खाली रख दो, रखो ना उसको दूध में। हाँ से ये कर दो। हाँ, बस अब तुमको समझ में देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पहल है। सर जो थाना प्रभारी सर चंद्रशेखर सर है, इन्होंने बाहर से ब्रेड और दूध का व्यवस्था किया है इस मरीज को, मतलब जो पेशेंट है इनको खिलाने के लिए। जो थोड़ा थोड़ा इनको एक ही ब्रेड का सेवन के लिए आज कहा गया है।
जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक ये जो सलाइन है उसी के मतलब भरोसे शरीर उतना एनर्जी नहीं कर पाता है, रिकवर करने में समय लगता है। इस वजह से सर ने यही सोच के इनके लिए ब्रेड और जो दूध का व्यवस्था करवाया है। पीठ उठाने वाला बेड किधर है? दुकान में अकेले होती हैं? हाँ चला गया। आज के डेट में टाइम कहाँ है? खा सकेंगे थोड़ा थोड़ा वैसे खाना सूखा हुआ कितना होगा? आपको दूध डॉक्टर भाई मत समझिए, हम उठा लेंगे आपको, हम आपको उठा लेंगे, हम आपको उठा लेंगे। जोर नहीं पड़ता ना मुझे, हाँ? जोर नहीं हम आपको ताकत लगा के उठा लेंगे। अभी थोड़ा गर्म भी है तो इसीलिए जो है खाने वाला जो रहता है ना वो सही से रहता है। खिला देना। हाँ, क्या दिक्कत है? खाना पड़ेगा इसको खाना। हाथ धो गए, एक हाथ में ले गए। ऐसे तैयार हो जाएगा। हाथ मिला दिया। इसके पीछे मेरा पीछे से क्या करें? अंदर में हाथ या फिर गला में? हाँ कहाँ पे? हाँ बस 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 हाँ हाँ बस 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 ले जाओ इंगा दा ओरे जो सार बोल बहुत ही सुंदर जो आप देख पा रहे दृश्य है थाना प्रभारी सर के द्वारा जो किया गया है, ये मानवता के लिए बहुत ही अच्छा प्रेरणा है। और आप देख पा रहे हैं एक चंडीगढ़ का पैसेंजर जो बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहा है, इनके घर वाले कोई यहाँ मौजूद ना है, फिर भी यहाँ जगदलपुर के सभी जो समाज सेवी व्यक्ति हैं, साथ में हमारे थाना प्रभारी जी हैं, यह भी बहुत ही अच्छे मानवता का जो नज़ारा जो पेश कर रहे हैं सामने से, और बहुत ही दुखद है। इनका जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद और बहुत ही मतलब दर्दनाक हादसा था, फिर भी ये सरवाइव कर चुके हैं और अभी आप रिकवर भी कर रहे हैं। इसका वीडियो हम लोग लाइव से दिखा रहे हैं। बहुत मुश्किल से सर बैठे हैं, फिर आपको बैठाना पड़ेगा, फिर सर बहुत मुश्किल होगा। खा लीजिए, जितना होगा खा लीजिए सर। पानी देंगे, पानी देना खाइएगा, थोड़ा एनर्जी आएगा सर, फिर आपको बैठाना बहुत मुश्किल, ध्यान रखना। क्योंकि उठा कर खिलाना ये मुश्किल काम है, क्योंकि उठा लीजिए।
क्या फोटो खींचना पड़ेगी। हाँ तो ऐसे मत रखिए, हाँ तो इसको आगे रखिए, हम आपको खिला देंगे। हाँ ऐसे रखिए। जिस तरह का नज़ारा आप सामने से देख रहे हैं, हमारे चंद्रशेखर सर जो मानवता को बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करते हुए, जो मरीज हमारे झारखंड का भी ना होता हुआ, जो करीब पंजाब चंडीगढ़ का जो मतलब जो पैसेंजर था जो ट्रेन से गिरे हुए थे, उनका जो इलाज यहाँ पर हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से इलाज किया जा रहा है। और फिलहाल तो इनका इलाज अभी अनुमंडल अस्पताल में ही चलेगा और इनका प्रॉपर समाज सेवियों के तरफ से भी मतलब पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जो थाना प्रभारी सर हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर किसी तरह का कोई और जाना मतलब इलाज में इनका सहायता के लिए हो मौजूद रहे तो जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर पेश किया मतलब भेज दिया जाएगा रात भर के लिए। इनका जो घर से कोई अभी तक नहीं पहुँचा यहाँ, देख सकते हैं ये किस तरह से इनका हेल्प कर रहे हैं और मानवता का जो बहुत ही अच्छा मिसाल आपको पेश कर रहे हैं। इस तरह के पुलिस अधिकारी जो हमारे होते हैं, जो झारखंड के लिए बहुत ही अच्छे हैं, मतलब एक गर्व की बात होता है। सेवा भाव ही मानवता का बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है। जितना सेवा करेंगे मानवता, उसी का आपका मिसाल बनेगा। और आज इसी मिसाल को पेश करते हुए निकाल के क्या निकालना होगा? यूरिन है सर, यूरिन को थोड़ा अच्छे ओके, यूरिन को हटाना पड़ेगा ना, अभी पैक हो जाएगा। समझ गया ना। नीचे तरफ लटका दीजिए उसको, तो चेंज कर। उसको इधर खींच दो। अरे बेड थोड़ा खींच के उधर नीचे लटका सकता है। हाँ लटक दीजिए, क्या नहीं लटका? थोड़ा सा टानने से तो लटक जाएगा। अरे थोड़ा सा बस 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 बस। हाँ ठीक है, ठीक है। हम घुस पाएंगे तब ना। अरे इसको आपको घुसने का क्या सर, यहाँ पे लटका दे, बांधना पड़ेगा ना। हाँ बांधना तो पड़ेगा। नीचे हो जाएगा ना। उसी में लटका रहेगा। और थोड़ा सा इधर से जाइए ना, इधर से जाइए। अभी बैठे मान कहा। हाँ नहीं तो उनका बात हो गया, भाई बता CKP लाइव से मैं परिन प्रजापति। इस जो संदर्भ है, इस संदर्भ में फिर से आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से एक पैसेंजर जा रहे थे, नाम जिनका है सोनू शाह उर्फ मनीष जी, ठीक है। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, प्रॉपर उनका घर चंडीगढ़ में है और
ये कलकत्ता से निकले थे। इसी क्रम में जो कहा जाए तो कलकत्ता निकलने के बाद जब लौटा पहाड़ पहुँचे उसी आसपास में इन्होंने बीड़ी पीने के लिए साइड जो आपका दरवाज़ा का साइड की तरफ आए हुए थे और वहीं पर से बीड़ी पी रहे थे। अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। जो शाम का समय का वक्त था, इस वजह से किसी को पता नहीं चला। फिलहाल मतलब जिस तरह से सुबह हुआ, ये परसों रात का बात बता रहे हैं आपको। सुबह जैसे ही हुआ आरपीएफ और समाज सेवियों के तरफ से इनको अनुमंडल अस्पताल में दाखिला करवाया गया। प्राथमिक उपचार यहीं हुआ अनुमंडल अस्पताल में। पुनः इनको उपचार करने के लिए जो मतलब बेहतर इलाज के लिए इनको भेज दिया गया रेलवे अस्पताल में, क्योंकि ये रेलवे की तरफ से इनका हादसा हुआ था। तो इनका सब मतलब प्राथमिकता तो रेलवे अस्पताल में ही होना चाहिए इलाज के लिए। फिर भी इनको अनुमंडल अस्पताल लाया गया, फिर उनको वापस से रेफ़र कर दिया गया रेलवे अस्पताल, जहां इनके साथ कोई अटेंडेंस ना होने की वजह से इनको पुनः वापस से अनुमंडल अस्पताल को शिफ्ट कर दिया गया। और शिफ्ट होने के बाद यहाँ फिर से समाज सेवियों का जुटान हुआ और यहाँ से इनका इलाज के लिए, प्रॉपर इलाज के लिए सभी तरह से, जैसे कि बताया गया, थाना प्रभारी भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं और बहुत सारे जो समाज सेवी हैं, गिरिराज सेना तरफ से भी आए हुए थे। उमाशंकर जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत तरह से मतलब हेल्प करने का मतलब यहाँ से आश्वासन दे के गए हैं। और रात को यहाँ पर या तो थाना बल से भी कोई आ सकते हैं रहने के लिए, या फिर समाज सेवी तरफ से किसी को लगाया जा सकता है। फिलहाल इनका घर से कोई यहाँ मौजूद नहीं है, जिसके वजह से इनका मतलब किसी तरह का जो कार्य होता है, जैसे बाथरूम जाना, फिर किसी भी तरह का कार्य होता है, निजी तरह का कार्य, सबको देखने के लिए कोई ना कोई देखरेख के लिए होना चाहिए। इस वजह से यहाँ एक रखा जाएगा रात के लिए। कल सुबह इनका जो बेटा है वो पहुँच जाएगा। बताया जा रहा है कि वो ट्रेन में बैठ चुके हैं और इनका जो लड़का है वो सुबह पहुँच जाएगा। CKP लाइव के साथ मैं परिणी प्रजापति लाइव में आपका स्वागत है। सर मेरा पैर दर्द करता है बहुत। काल बहुत दर्द करती है मेरे। कहाँ? ये बड़ी प्लस्तर हो रखा है सारा, दर्द कर रहा है। यहाँ तो प्लस्तर है इसको। हाँ हाँ, तो चोट है, दर्द करेगा। अभी क्या कुछ पानी आ गया। क्या हो गया? पानी आ गया। थोड़ा इसको घुसका करना होगा। ठीक। दर्द अभी बढ़ा है क्या भैया? ठीक है, तुम्हें जो दर्द रहा ठीक है। हम लोग का जवान आ रहा है। हम लोग का जवान आ रहा है, उसको बता दें। CKP लाइव के साथ मैं परिणी प्रजापति इस लाइव प्रसारण का यहीं समाप्त करता हूं। आगे की जानकारी हम कुछ क्षण बाद प्रदान करेंगे आपको। तब तक के लिए लाइव में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।